हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के टॉप 32 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में 32 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बात करिएगा। ठीक है, और आपको हम बता दें कि जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा सभी यहीं से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये आपको 100% आपको ऑब्जेक्टिव वायरल प्रश्न कराने वाला है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बुक ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूछने के बहुत चांस बनते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग एक बार भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना हो। परंतु हम कहेंगे कि अगर आपको याद हो जाए तो दोबारा आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, और आपको हम बता दें कि प्रत्येक आंसर आप लोग को 3 से 4 सेकंड के अंदर बताते चलना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 90 नंबर तक हम पिछले वीडियो में कवर कर दिए। ठीक है, 91 नंबर में कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, बताइएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कह रहा है जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, बताइएगा। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होता है। तो कह रहा है कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है या तो धुआं उत्पन्न होने लगता है। ये दोनों काम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। जब लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होगा तो कागज सुलगने लगेगा या तो धुआं उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, बताइएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 94 नंबर में देखिए क्या करा। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देख रहे हैं सभी पूछा हुआ है। कह रहा है कि लेंस के क्षमता का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा। लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 में करा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 में करा अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। देखिएगा आप लोग 97 नंबर में क्या करा है। 97 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 97 में करा है कि प्रकाश गमन करता है, बताइएगा। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में करा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, यानी जिस ओर वस्तु रहेगा उसी ओर 7 सेंटीमीटर दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 99 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 99 में कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? इसको आपको फार्मूला से बनाना पड़ेगा। 1/v + 1/u बराबर में 1/f। ठीक है, यहाँ से आप लोग को बना दीजिएगा, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपको v का मान दिया हुआ। ठीक है, देखिएगा यहाँ से ये जो वस्तु रखा जा रहा है 30 सेंटीमीटर, यू के जगह पर आप लोग को 30 सेंटीमीटर रखना है, v के जगह पर 40 रखना है, और एफ का मान निकालना है। ठीक है, और आप लोग यहाँ से चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि F बराबर में होता है R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है, R का मान 20 है,
तो 20/2 काटिएगा तो कई बार में कटेगा, 10 बार में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोली दर्पण के फोकस दूरी अगर आपको निकालना रहेगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101। 101 में कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, बताइएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 102 में कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 103 में कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, बताइएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है, तो दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 में देखिए क्या कर रहा है। 104 में कह रहा है कि आवर्धन का यह सही मात्रक है, तो आवर्धन का देखिए, आवर्धन का यह सही मात्रक, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आवर्धन जो होता है आवर्धन मात्रक विहीन होता है, या तो मात्रक विहीन आप लोग कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में करा उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बताइएगा। कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने जो है एक वस्तु को रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2D यानी -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप लोग फार्मूला से बना सकते हैं। P का मान -2D दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग P बराबर फार्मूला जानते हैं 1/f होगा। यहाँ से f का मान निकालना है, P का मान यहाँ पर -2D रखिए और इसमें से आपको गुना कर देना, ठीक है। देखिएगा, अगर यहाँ से अगर आप लोग गुना कर दीजिएगा कट छट जाएगा, और आपको काट छाट कर अगर आपको कर दीजिएगा तो यहाँ से माइनस में 0.5 मीटर आ जाएगा। ओके, देखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107। करा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से जो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा, बताइएगा। नहीं, वह दर्पण कौन सा होगा आप लोगों को बताना है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। 109 का आप लोग बताइएगा जब तक, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, देखिएगा। यहाँ हम आपके सामने ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को बताना है, बताइए क्या होगा 109 का आंसर। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा, तो वह दर्पण कैसा प्रतीत होगा, तो वह दर्पण जो प्रतीत होगा या तो समतल होगा या तो क्या होगा, उत्तल होगा। या तो समतल कह सकते हैं या तो क्या कह सकते हैं, उत्तल। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, ठीक है। या तो क्या होगा, समतल होगा, या तो क्या हो सकता है, उत्तल हो सकता है। ओके, 110 में करा निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 111 में कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, बताइएगा। तैलीय कागज क्या होता है, तो तैलीय कागज होता है पारभाषक होता है या पारदर्शक होता है। ओके, ऑप्शन पारभाषक, इसको ही मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112। 112 में कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 113 में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, बताइएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो समान आकार का बने तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा और हरासित होता है, ठीक है। सीधा और छोटा बनता है, हरासित नहीं छोटा, आवर्धित नहीं बड़ा, ठीक है।
याद रखिएगा। 115 में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हम लोग पीतल का जो प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 देखिएगा 16, ठीक है। 106 आगे 116 इसको कर दिएगा। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा, बताइएगा। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। 116 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है इसमें से कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। जब फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण आपका उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 117 में कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, बताइएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का जल जो है कम गहरा प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 118। 118 में देखिए क्या कर रहा है। 118 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 119 में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है, बताइएगा। कौन सा रिलेशन जो है सही है, इसका राइट आंसर बताइएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है, तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2 होता है। यह बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं, देखिएगा। हम लोग जानते हैं यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यह बराबर r/2, इसको तिरछा गुना कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। r बराबर 2f किस ऑप्शन में, तो बी में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, r बराबर 2f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120। 120 में देखिए क्या करा है। कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो है त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। 120 का आंसर हम जानना चाहेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो त्रिज्या आपतित के लिए कैसा व्यवहार करेगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अवतल लेंस की तरह भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 121 में कह रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बताइएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122 में करा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए देखिएगा 30+ ऑब्जेक्टिव था, यानी मतलब 32 ऑब्जेक्टिव था। 32 के 32 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए, ठीक है। आप लोग को याद भी हो गया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग दबा के लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम इसी प्रकार से आपको वीडियो हम लाते रहें और आप लोग को हेल्प करते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।